सो एक और सीरीज हम हार गए ऑस्ट्रेलिया में। जिस तरह आज हम हारे हैं बड़ा अफसोसनाक है टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह उन्होंने हमें मारा है बल्कि धोया है। तो पाकिस्तान क्या कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। बट यू नो आई मेड अ पैक्ट, said that आई एम गोइंग टू बैक माय पाकिस्तान टीम। बट अगेन नो मैटर व्हाटएवर यू से, दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। अब होगा क्या पता है आपको? अब टीम जाएगी जिम्बाब्वे और वहां पे इसी तरह परफॉर्मेंस करेंगे। देखा बड़े अच्छे प्लेयर, कोई अच्छे प्लेयर नहीं है यार। अगेन बाबर आजम, आप उसमें परफॉर्म न करें। परफॉर्म आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप बड़े प्लेयर हैं और आप बड़े मैचेस में बड़े रन्स कर सकते हैं। कभी भी किसी मौके पर भी आपको होप नहीं छोड़नी। हम ये सोचे हुए थे कि ये जो डी साइड है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें बॉलर 130 32 के बॉलर हैं, इनको पाकिस्तान व्हाइट वॉश करेगा, लेकिन उन्होंने उल्टा ही कर दिया। कैंगरू आपके ऊपर चढ़ चढ़ के आपको पंचेज और मुक्के मारते रहे, मदोल के रखा है उन्होंने आपको पूरी सीरीज के अंदर। तीसरा T20 मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता और व्हाइट वॉश किया पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान टीम के हाथ में तो बचा कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि इस शेमफुल परफॉर्मेंस से बच जाएं, हम लोग वाइट वॉश होने से बच जाएं। लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, बंदा सोचता है, गेम अवेयरनेस आती है, थोड़ी अप्रोच चेंज करता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी। और इस टीम से हारना इसलिए पेनफुल ज़्यादा है क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, उनके नए प्लेयर्स थे। और जैसे उन्होंने बॉलिंग की है, जैसे उन्होंने बैटिंग की है, और सबसे ज़्यादा जो बॉडी लैंग्वेज वो बड़ी ज़बरदस्त थी और स्ट्रांगली कम बैक किया और पाकिस्तान की क्रिकेट को डोमिनेट किया। उसी टीम से ये वनडे सीरीज आ रहे हैं। आप देखें कि एक प्रोफेशनल प्लेयर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो टीमें होती हैं, अपनी गलती को कितनी जल्दी ठीक कर लेते हैं। उन्होंने वो गलती रिपीट नहीं की और आप देखें कि आज पाकिस्तान टीम को उन्होंने कैसे फेंटा दिया। हमारी तरफ से जो बैटिंग की अप्रोच, यार बंदा कुछ सोचता है, यार कुछ देखता है। चलो बंदा आपने अराउंड देख लेता है कि किस टाइप की क्रिकेट हो रही है। अभी हमारे जितने प्लेयरों के मैच नहीं है, हमारे जो ये खेल रही थी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनसे कम मैचेस इंडियन टीम की यंग टीम थी जो अभी साउथ अफ्रीका में खेल रही थी। उन्होंने देखा क्या हाल किया, उन लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल देखा आपने क्या था यार। ये है, मैं बार बार कहता हूँ, ये है प्लेयर्स बनाना, ऐसे खिलाना। और आप देखें कि उन्होंने किस टीम को फेंटा दिया और क्या रिकॉर्ड बना दिए। एक तरफ 280 हो रहा है, एक तरफ हम 144 कर रहे हैं और पहले 10 ओवरों में कोई बाउंड्री नहीं लग रही। आप हमारी क्रिकेट का लेवल देख लें, सोच देख लें, क्योंकि पाकिस्तान टीम में ये सोच आई हुई है। सेल्फिश सोच 5-6 साल से है ना, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। ऐसे थोड़ी हो रहा है। आप सोचते हैं यार कि इस चीज से हमने बाहर निकलना, हमने सोचना पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे लेके जाना। आप सोचते ये हैं कि वो लड़का आ जाए, ये लड़का आ जाए, इसको सेटल करना है, इसको खिलाना, इससे परफॉर्मेंस लेनी है। आप ये सोचते हैं यार ये परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको कैसे खराब करना है, इसको टीम से कैसे साइडलाइन करना। ये डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, इनको करीब के टीम के करीब नहीं लगने देना, क्योंकि ये हम लोगों को एक्सपोज कर देगा। यही तो चलता हुआ आ रहा है, कोई बता नहीं रहा, कोई सोच नहीं रहा। आप लोग तो ये अभी भी आप यही कहेंगे कि यार ये नई टीम है, इनको मौका दें। नहीं भाई, अब टाइम खत्म हो गया। इंडिया ने जो एग्जाम्पल सेट की है, ऑस्ट्रेलिया ने जो एग्जाम्पल सेट की है, नए प्लेयरों के साथ परफॉर्मेंस, जीत, ये दें। हम लोगों को बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है ना नए लड़कों को। आप जब सिस्टम के साथ लाएंगे ना, तो फिर ये भी ऐसा परफॉर्म करके दिखाएंगे। जब आपके फेवरेट्स आएंगे तो ऐसे ही होगा। आप आंखों पे पट्टी बांध के टीम बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। आपने क्या बैटिंग लाइनअप, क्या टीम सेलेक्ट की है, मुझे एक बात बताएं। इसमें कोई लग रहा है कि कोई पावर हिटिंग करने वाला? माइकल स्टोनिस ने करके दिखाया ना। हम लोग 117-18 चेज कर रहे होते ना, तो हमने क्या करना था, 16-17 ओवर तक ले जाना था। 117 रन बनाए जी सिर्फ, जहां पे 6 ओवर में 58 रन और फिर 10 ओवर में 72 पे 4 आउट हो गए। 3 लगातार। वो उस्मान भाई तो हमारे 52 पे ही शुरू करा था, उन्होंने हट के मार रहे। अरे पहले देखो तो कि सामने कौन खेल रहा है। जब बाबर खेल रहा है तो सिंगल लेके उसको खिलाओ, लेकिन वो चाह रहे थे बस मैं 3 बॉलों में 100 रन कर लूं। ऐसे थोड़ी क्रिकेट होती है।
गलत गलत सोच है। अपना हसीब ने मारी मिड विकेट जाम्पा को, जाम्पा जैसा बॉलर 4 ओवर में 11 रन दे रहा है यार। टैकल करना नहीं आता, किस तरह खेलना है। बाबर साहब निकल रहे हैं, निकल के डंडा बीच से। मेरे लिए तो मेरे लिए इसलिए एक्सेप्ट नहीं है कि मैंने बहुत थोड़ी क्रिकेट खेली है। ये बॉलर तो उस टाइम पे होते तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं होते। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको। उस टाइम के जो प्लेयर थे ना, जिसमें सलीम मलिक हो गया, इंजमाम और दूसरे सईद अनवर, वो इन बॉलर को तो कच्चा चबा जाए। और वो ऐसे हैं बॉलर बने 4 ओवर में 11 रन, जंपा 2 आउट। हार्डले ने अच्छे बॉल करे जी 4 ओवर में, मेरे ख्याल है उसने 3 आउट करे थे 21 रन देके। और जॉनसन एज यूजुअल 3 ओवर में 24 रन 2 आउट, वो तो पीछे ही पड़ गया। सबसे बड़ा जो आज मुझे अफसोस हुआ ना, वो हुआ अब्बास आफरीदी पे। जब आपके सामने इरफान नियाजी रन आउट हुआ है, उसके 2 बॉल बाद आप ऊंचा मार के आउट हो रहे हो यार। 6 ओवर बाकी हैं। जो बेवकूफ़ी नवाज ने करी थी वर्ल्ड कप के मैचेस में जो इंडिया में हुआ था, वही अब्बास आफरीदी ने करी। आपके पास तो बेस्ट टाइम है, आप बॉलिंग में तो अच्छा कर ही रहे हो, तो बैटिंग में भी लंबा खेल जाओ। इन दी एंड 16 रन करे 12 बॉलों में शाहिनशाह आफरीदी ने। जानदार ने बॉलिंग अच्छी करी, उसको जिस परफॉर्मेंस पे लिया गया था उसने थोड़ा सा दिखाया। अब होगा क्या पता आपको, अब टीम जाएगी जिम्बाब्वे और वहाँ पे इसी तरह परफॉर्मेंस करेंगे। देखा बड़े अच्छे प्लेयर, कोई अच्छे प्लेयर नहीं है यार। अभी इन्हें चाहिए 1-1 साल के लगे। इनके पास तो पावर हिटिंग ही नहीं है। इनकी अगर आप बैट की स्पीड देख लेना, वही मैटर जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वही चीज़ नहीं है पाकिस्तान के बैटर के पास। पहले बैट की स्पीड तो बढ़वाएं इनसे कि कितनी तेज़ होनी चाहिए। स्लो वन पे तो ये डिसीव हो जाते हैं। सो एक और सीरीज हम हार गए ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में खैर कंडीशंस जो आपको चैलेंज करती हैं, खासतौर पे अगर आप नए प्लेयर हैं, एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो आपके मेकअप को चैलेंज करता है, क्योंकि आप ऐसी कंडीशंस में पहले खेले नहीं होते। सो फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑकवर्ड बाउंस आपको मिलता है। बॉलिंग जो है, जब आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको समझ नहीं आती किस लेंथ पे आपको बॉल करनी है, क्योंकि हर बॉल में उछाल होता है। सो कई दफा आप एक्साइटेड हो जाते हैं और आप समझते हैं कि मैं अपनी स्पीड के थ्रू और शॉर्टर लेंथ के थ्रू जो है मैं ऑस्ट्रेलियन को हम शिकस्त देंगे उनके बल्लेबाजों के। मगर वो इतने यूज्ड टू होते हैं कट शॉट और पुल शॉट के और ये पिकअप शॉट के कि वो आपको संभाल लेते हैं। और इस तरह से स्पिनर के लिए भी जज करना कि कौन सी लाइन और लेंथ पे बॉल करने हैं, ये मुश्किल काम हो जाता है। बट अगर आपने नई ब्रिगेड को एक्सपोज ही करना है तो सवाल ये सबसे पहले है कि क्या उसको ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और अगर आप एक पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, सो क्या पाकिस्तान ने इस सीरीज के बाद T20 की क्या उनको कॉन्फिडेंस मिला है कि जो पूल ऑफ प्लेयर्स इन्होंने बढ़ाने की कोशिश किया, क्या वो इस पाए के हैं कि टॉप क्वालिटी टीम चले। ऑस्ट्रेलिया की टॉप क्वालिटी की टीम तो नहीं थी, उनकी ऑलमोस्ट ये सेकंड 11 थी, मगर फिर भी क्योंकि इतनी ये लीग क्रिकेट खेलते हैं इनके प्लेयर्स के खासे एक्सपीरियंस थे और घर में खेल रहे थे, तो क्या हमारे जो पूल है प्लेयर्स का, खासतौर पे नए प्लेयर्स का, वो इम्प्रेस कर सका है हमारे थिंक टैंक को, हमारे कोचेस को, हमारे सिलेक्टर्स को, कि उन पे तकिया किया जाए कि हाँ हमने ढूंढ लिया है वर्ल्ड क्लास आर्टिकल या टैलेंट और आगे चल के इन पे मेहनत हुई तो ये फिर हमें मैचेस जिताएंगे। मेरा ख्याल में ऐसे सवाल आपको नहीं मिले हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं। साहबजादा फरहान शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम है, जहांदार क्या इस लेवल के ये ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, कितने मौके और मिलने चाहिए उनको कि वो जो है अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर सकें, क्या इंटरनेशनल का वो टैलेंट है या नहीं है। इसी तरह से उस्मान खान, क्या बाउंसी पिचेस के ऊपर, शॉर्ट बॉल के ऊपर उनमें इतनी क्वालिटी एहलियत है कि वो आपको ऑस्ट्रेलिया में तने तना मैचेस जितवा सकते हैं। इरफान खान टेम्परामेंट अच्छा है, नंबर 6 पे क्या टू डीप बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी का बैटिंग टैलेंट है उसमें इनकी ऊपर की जगह बनती है। तो ये कई सवाल हैं जिसके जवाब देने हैं। हमारे जो स्टालवर्ड्स फास्ट बॉलर्स हैं, मासवाए हारिस रऊफ के, बाकी सबकी धुनाई हुई, तो उनका फ्यूचर क्या होगा, और जो नए बॉलर्स आ रहे हैं वो कैसे हैं। तो ये जो सुफियान है फॉर एग्जांपल, आपके रिस्ट स्पिनर हैं, उनमें कितना पोटेंशियल है। एक मैच में अच्छा, 2 मैच अगर ठीक नहीं होते हैं तो क्या उनको चीजें ठीक करनी है कि वो एक मैच विनर साबित हों। तो बहुत सारे नए प्लेयर्स को खिला दिया। मुझे तो यही समझ आई कि जी शायद आप
टैलेंट के पूल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, मगर देखिए जब तक जीत नहीं मिलेगी ना, नए प्लेयर्स को खिलाने के साथ उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जीत के साथ, तब तक बात नहीं बनती है। और पाकिस्तान को इसमें सोचना चाहिए आगे चल के कि क्या इस तरह से नए प्लेयर्स को खिलाने के चक्कर में आप मैचेस हारते जाएंगे और फिर से वही चले जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जहां आपका कॉम्बिनेशन ही सेट नहीं हो रहा और आपको आइडिया नहीं हो रहा कि कौन फॉर्म में कौन नहीं है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, क्योंकि हो ये रहा है कि नए प्लेयर्स जो हैं उनकी भी कोई आउटस्टैंडिंग सीरीज नहीं थी ये, और पुराने प्लेयर्स की भी कोई आउटस्टैंडिंग सीरीज नहीं थी। सो फंस गया मामला एकदम। T20 क्रिकेट में आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं, आप लोगों की कोई टीम ही नहीं है, कोई पावर नहीं आप लोगों के अंदर नजर आती है, और इस तरह ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग के जिस तरह आप लोगों को समझ ही कुछ नहीं है। और यार आप लोग 2 मैच हारे हुए थे, लेकिन फिर भी प्राइड के लिए आपने ये मैच खेलना तो था। आप लोगों ने स्टार्ट ही ऐसा लिया, कप्तान बाहर बैठ गया बाबर आजम को खिलाने के लिए। जब सिलेक्टर्स ने और कुछ सीनियर प्लेयर्स ने जो इधर उधर से बोला कि बाबर आजम को बस अब बहुत हो गया और चांस नहीं देना, तो कप्तान उस पर लड़ पड़े, अटक पड़े, क्योंकि दोस्ती का सवाल था। वो पुरानी दोस्तियां और फेवर्स जो रिजवान पे बाबर ने की हुई थी एज अ कैप्टन, और क्योंकि एजेंट भी सेम है, तो वो ये कर नहीं पाए और उन्होंने एहसान इस तरह चुकाया कि एक और मौका देने की कोशिश की कि शायद बाबर आजम जो है, जिन्होंने बड़े अरसे दराज से T20 क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं की है, शायद वो चल पड़े, शायद वो 70-80 की इनिंग खेल के पाकिस्तान को एक मैच जितवा पाए। उन्होंने शायद के तौर पे खुद रिजवान बाहर बैठना पसंद कर दिया और सलमान अली यागा को कप्तानी दे दी और बाबर आजम को मैच खिलाया, लेकिन बाबर आजम फिर से फेल हुए। बाबर आजम वो सीनियर प्लेयर हैं जिसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा T20 अब खेल चुके हैं और सीनियर बैटर हैं, और इस पूरी सीनियर सीरीज के अंदर आप देखें एक 37 स्कोर है, एक 40 स्कोर है। 37 वनडे में किया, हमने तारीफ की, इस फॉर्म में 40 किया। अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट मिला पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान टीम को, लेकिन वही हुआ जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, बाबर आजम के आगे स्पिनर आए तो बिल्कुल सिंगले स्टार्ट हो गई और ब्रेनलेस बैटिंग नजर आई है। और उसके बाद स्पिनर के साथ जो उनका लव अफेयर चल रहा है बाबर आजम का, जस्ट जैम्पा आए, जैम्पा फिर आज उन्हें बोल्ड कर गए। फीट यूज करनी पड़ती है उन्हें क्योंकि पावर नहीं है, फीट भी जल्दी यूज कर रहे हैं, बॉलर उनको पिक कर लेता है, जज कर लेता है, वो जल्दी क्रीज से निकल रहे हैं और फिर से एक दफा बोल्ड हो गए और अपनी टीम को, जिस तरह रिजवान ने पिछले मैच में तनहा छोड़ दिया और मैच पूरा नीचे लगा के चले गए, आज फिर बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर थे जो सेट खेल रहे थे, 32-35 बॉल खेल चुके थे वो। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैच को लंबा 75-80 स्कोर तक लेके जाएं। हम जब खेल रहे होते थे और हम ऊपर से 32-35 बॉल खेल लेते थे तो हमें यही मैसेज आता था कि अब आप सेट हो गए, आपने 32-35 बॉल खेलनी है, अब मैच आपने लंबा और डीप लेके जाना है। लेकिन इन प्लेयर पे तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, ये सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं और पाकिस्तान पे माफ करिएगा कि अब ये एक्स्ट्रा बैगेज बन गए हैं, बोझ बन गए हैं। आपने इस बोझ को, जो भी सीनियर प्लेयर्स अब आपकी टीम पे बोझ हैं, आपने देख लिया है, सिलेक्टर्स ने देख लिया, अवाम ने देख लिया, आपने उनको अब साइड पे कर देना है। ये एक आखिरी मौका था जो आपने इन सबको दे के देख लिया, और यहां तक भी बात आ गई कि रिजवान खुद बाहर बैठ गए और अपने दोस्त को जगह दी ताकि वो कल को ये जरूर कह सके उनके बाहर करने से पहले कि देख यार मैं तो खुद बाहर बैठ गया था, मैं खुद बाहर बैठ गया और मैंने तुझे जगह दे दी। दिस इज रॉन्ग। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये कोई यारी दोस्ती 11 नहीं है। आप इस तरह नहीं क्रिकेट खेल सकते कि आप अपने यारों को ऑब्लाइज करेंगे और खुलेआम करते रहेंगे और किसी के पास इस चीज का कोई आंसर नहीं है। सिलेक्टर्स आपने वहां भिजवाए हैं, वो क्या कर रहे हैं? यहां से जो आकिब जवेद साहब बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? क्यों इस तरह की मनमानियां चलने दे रहे हैं?